दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि अगर आप एक फार्मा स्टार्टअप हैं, आपने एक छोटे से बजट से, मतलब मान के चलिए 5 to 10 लाख से अगर आपने फार्मा स्टार्टअप्स किया है, तो आपको ये हम आज शेयर करेंगे कि कैसे उस कंपनी में आप ग्रो कर सकते हैं, कैसे इनिशियली आप बूस्टअप ला सकते हैं, कैसे सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं और क्या क्या समस्याएं आएंगी, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सुधार करना पड़ेगा। तो नहीं तो आज के रेट में आप देखिए तो फार्मा स्टार्टअप्स को रन करना, दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, वेरी टफ टास्क। और उसको प्रॉफिटेबिलिटी में लाना वेरी वेरी टफ टास्क है। उसको रन कराना दिस इज़ नॉट सो ईजी एज यू आर थिंकिंग। जब आप आ गए हैं तो आपको पता चलेगा कि कितना टफ है। अगर नहीं आने वाले हैं, अगर नहीं आए हैं, तो आपको दूर से लगता है सब कुछ बहुत इजी है, गुडविल है या विन विन सिचुएशन लगता है। लेकिन जब आप फील्ड में आते हैं तब आपको परेशानी का पता चलता है कि कैसे आपको मुसीबतों से सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप तो रखिएगा कि आपको नंबर 1 करना है कि थिंक बिग बट स्टार्ट विद ए स्मॉल। थिंक बिग बट स्टार्ट विद ए स्मॉल। मैंने कहने का मतलब है कि आपको अपना सोच को, दायरा को बड़ा रखना है कि हमको आज 5 हेडक्वार्टर लॉन्च करना है, कल 10 हेडक्वार्टर लॉन्च करना है, 15-20 हेडक्वार्टर लॉन्च करना है। साथ में हम लोग पूरे कोई स्टेट को, यूपी को, बिहार को या महाराष्ट्र को, जहाँ भी है आप वहाँ पर कवर करना है। बट ये आपका थिंकिंग होना चाहिए, बट नॉट इनिशियली पूरा आपको स्टार्ट करना है। तो शुरुआत में क्या करना है कि आपको 2-3 हेडक्वार्टर से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि आज के रेट में मान के चलिए कि 2-3 हेडक्वार्टर को सरवाइव करना भी ये इतना आसान नहीं जितना आप सोचते हैं। दूर से आपको सोचने में जो भी लगता है, लेकिन जब आप फील्ड में आइएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होगा, मुसीबतें होंगी या परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, रीजन्स हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि स्टार्ट विद स्मॉल, थिंक बिग बट स्टार्ट विद स्मॉल। दूसरी बात है, सेल्स के फैक्टर पर जब आइएगा तो सेल्स आज के डेट में जो है बहुत टफ सिचुएशन है। सेल्स निकालना उतना ईजी नहीं है। जिस डॉक्टर पे आपका मैंने भरोसा रहता है, उम्मीद रहता है, एक्सपेक्टेशंस रहता है, मतलब फार्मा स्टार्टअप के पहले कि वहाँ जब जाएंगे तो हमको बहुत सारा सेल्स मिल जाएगा, बहुत सारा सपोर्ट मिल जाएगा, ब्लेसिंग मिल जाएगा। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जब आप फील्ड में उतरते हैं तो आपको जिस डॉक्टर पे हाईली एक्सपेक्टेशंस रहता है, उम्मीद रहता है, सबसे पहले आपको डॉक्टर मुंह मोड़ लेंगे, आपको नज़रअंदाज कर देंगे, आपको इग्नोर कर देंगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, मान के चलिए आप। तो वहाँ आपको नए रास्ते की तलाश करना पड़ती है, वहाँ आपको नए तरह से शुरुआत करना पड़ता है, वहाँ से नए तरह से सोचना पड़ता है, क्योंकि जहाँ आपको एक्सपेक्टेशन है वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और ऐसा ही होता है। तो अगर आपको मिलता है तो बहुत बड़ी बात है, यू आर लकीस्ट वन। तो दूसरी बात ये करना है कि आपको सेल्स इज़ वेरी टफ, उतना आसान नहीं है। आपको जहाँ से उम्मीद है वहाँ नहीं मिलता है, आपको नए रास्ते की तलाश करना पड़ता है। तीसरी बात तीसरी बात क्या होता है कि आप जब आपको एक्सपेंस पे बहुत मैंने कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस जो है, क्योंकि जब आप स्टार्टअप कीजिएगा तो सपोज कीजिए, मान लिएगा आप 2 ही हेडक्वार्टर अगर चलाते हैं, तो अगर सपोज कीजिए कोई अगर मेडिकल रैप को अगर आप सपोज कीजिए अगर मिनिमम सैलरी अगर 10,000 देते हैं, 5,000 एक्सपेंस देते हैं और 5,000 का अदर एक्सपेंसेस, तो अगर 20,000 ही खर्चा हेडक्वार्टर पर है, तो 2 हेडक्वार्टर पर मान के चलिए आपको हो जाएगा करीब करीब, आपको मान के चलिए कि 40,000 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से आप जब देखिएगा तो आपको एक हेडक्वार्टर पे आपको मान के चलिए कि 2,40,000 खर्चा आ जाता है आपको ईयरली। 2 हेडक्वार्टर पे आपको 4,80,000 खर्चा आ जाता है, अप्रॉक्स 5 लाख का खर्चा आ जाता है आपको। तो आपको जब वहाँ देखिएगा, जब 5 लाख के आसपास खर्चा आया, तो आपको एक साल में बहुत ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो लड़का को आप रखे हैं वो अपना माने वायबिलिटी पर भी उसका प्रश्न चिन्ह होता है, वो आपको उसके फेस पर कोई सेल नहीं आता है। हाँ, हालांकि आप मैनेजमेंट हैं, आप करते हैं तो आपके चेहरे पे कुछ ना कुछ सेल आता है, लेकिन वो सेल उतना सफिशिएंट नहीं होता है कि आपका उससे काम चल जाए, क्योंकि आपका पेमेंट का जो रिलेशन है, जो एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है और उस तरह से आपको खर्चा नहीं होता है, क्योंकि आपका बहुत सारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है। जैसे लड़के का सैलरी हुआ, एक्सपेंस हुआ, अदर एक्सपेंसेस हुआ, ये आपका किराया हुआ, माने
जो आपका रहने का किराया हुआ, या ऑफिस का जो खर्चा हुआ, आपका जीएसटी का खर्चा हुआ, या और भी आपका जो वेंडर्स जहाँ से आप गुड्स मंगाइएगा, हालांकि वो नकदी में ही देते हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम्स आती है। जिस तरह से आपको माने इनकम आएगा उतना नहीं आएगा जितना कि आपको खर्चे होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कॉस्ट कटिंग हमेशा करना पड़ेगा और अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि लड़के आपके जो है उतना नहीं करेंगे जितना आप सोचते हैं। नंबर 4, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस डॉक्टर पे शुरुआत मत कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी डॉक्टर्स को हम माने यूं ही मतलब कैश बांटने लगे या बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने लगे। उस तरह का आप करने से क्या होगा, आप फंस जाइएगा। अगर आप 10-20 डॉक्टर्स पर भी ज़्यादा माने अगर आप खर्चा कर दिए तो वहाँ आपको लेने की देनी पड़ जाएगी, क्योंकि आज के डेट में डॉक्टर्स लेने के बाद भी उस तरह नहीं आपको आरओआई देंगे, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डॉक्टर्स को देने वाले बहुत सारे हैं। माने एक अनार 100 बीमार वाली बात है, उसको बहुत लोग देने वाले हैं, बहुत लोग कुछ करने वाले हैं। इसलिए आप मान के चलिए कि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी, मुसीबतें आएगी। वहाँ आपको लेने के बाद भी डॉक्टर उस तरह से रिटर्न नहीं देगा और बहुत तरह तरह की बातें करते रहेंगे वो लोग। तो वहाँ पे आपको उस तरह नहीं जाना है। इसके बजाते क्या जाना है, आपको स्मॉल गिफ्टिंग पे जाना है, छोटे छोटे गिफ्टिंग पे जाना है, छोटे छोटे सर्विसेज पे जाना है। जहाँ 1000, 2000, 5000 के अंदर कोई डॉक्टर्स हो वहाँ पे आपको जाना है। आप मान के चलिए इस तरह से आपको करना है। नंबर 4, आप जो है शुरुआत में 100 डॉक्टर्स पहले रखिए। आप ज़्यादा डॉक्टर नहीं रखना है हेडक्वार्टर में, मात्र 100 डॉक्टर रखिए। और उस 100 में क्या करना है कि आप 20 डॉक्टर्स को हाईली फोकस्ड डॉक्टर रखिए। हाईली फोकस्ड डॉक्टर मतलब उस पर ही आपको कुछ न कुछ मतलब वीकली कॉल करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना है, वहाँ एक्टिविटी करना है, जो भी करना है आपको वही डॉक्टर्स पे करना है। और उससे वहीं से आपको मान के चलिए, अगर 20 डॉक्टर एक हेडक्वार्टर में अगर आपको 5-5 हज़ार का बिल लिखता है तो आपको 1 लाख का सेल वहाँ से जनरेट आ जाएगा। बाकी अदर्स डॉक्टर्स जो आपके 80 डॉक्टर्स है, आप प्रयास कीजिए कि वहाँ भी आपको करीब करीब मतलब अगर मान लीजिए अगर 1000-1500 का भी पर डॉक्टर लिखता है तो वहाँ भी आपको करीब करीब 1 लाख का सेल आ जाएगा। तो वहाँ आपको 2 लाख को आप मान के चलिए कि एक हेडक्वार्टर से एक्सपेक्टेशंस रखिए। इस तरह से आपका 2 हेडक्वार्टर से स्टार्ट किए हैं तो अगर 4 लाख का सेल आता है तो आपका वायबिलिटी हो जाती है, बशर्ते आपका 4 लाख का कलेक्शन भी आना चाहिए। तो इस तरह की होती है। और पांचवा आपको क्या करना है कि आपको जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कैंपेन और एक्टिविटी करते रहना है, जो बहुत मतलब कहने का मतलब कि कम कॉस्ट में है। बहुत सारा एक्टिविटी ऐसा होता है जो बहुत कम कॉस्ट में होता है। जैसे मान लें कोई डॉक्टर्स का बर्थडे हुआ, डॉक्टर्स का मैरिज एनिवर्सरी हुआ, कोई फेस्टिवल्स में कोई गिफ्टिंग हुआ, या डॉक्टर्स कहीं अगर जा रहे हैं उस समय थोड़ा बहुत कुछ कर मतलब कम्प्लीमेंट करने के लिए, या जो कॉन्फ्रेंस में होता है 5000 से 10,000 के बीच कुछ खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं, साल में 1 बार 2 बार होता है, उसमें आप कर सकते हैं। या और भी कुछ डॉक्टर्स के साथ थोड़ा बहुत एक्टिविटी आप कर सकते हैं। कोई मतलब अगर डायबिटिक हुआ तो उस तरह का, या मान लें आपका कोई अगर हेमोग्लोबिन टेस्ट वाला है तो उस तरह से आप हेमोग्लोबिन कैंप वगैरह कर सकते हैं। जो स्मॉल मतलब कम खर्चे वाले जो कॉस्ट होते हैं वहाँ एक्टिविटी कीजिए, आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ज़्यादा सब कुछ रहेगा। और डॉक्टर से गुडविल बना के रखिए, रिलेशंस बना के रखिए। और आपको ज़्यादा डॉक्टर पे फोकस नहीं करना है, आपको 100 डॉक्टर्स एक लिस्ट में रखना है, जहाँ आपको 20 पे फोकस करना है और 80 डॉक्टर्स को ऐसे ही कॉल करते रहना है, जहाँ आप मान के चलिए 1000-1500 रुपया करके डॉक्टर लिखे। बाकी ये 20 पर आपको पूरा फोकस बना के रखना है। तो जब इस तरह आप कीजिएगा तो स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाइएगा, आगे होते जाइएगा। आपका जो है मतलब एक्सपेंसेस आपका मीट करते जाइएगा जो भी आएगा, और धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबिलिटी की ओर जनरेट करने लगिएगा और आप आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिएगा। लेकिन अगर आप शुरू बार में बहुत एक साथ हेडक्वार्टर लॉन्च कर दीजिएगा तो वहाँ आप एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और लड़के के प्रति आपको मान के चलिए कि आप ये सोचते हैं कोई लड़का अगर आपको सेल्स देगा, सब कुछ देगा, तो आप भ्रम में हैं, बिल्कुल आपकी वहम है। आप ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी सेल्स मिलेगा आपके ही रहमो करम पर मिलेगा, आप ही के फेस वैल्यू पर मिलेगा, आप ही की एक्टिविटी से मिलेगा, आप ही के एक्शन से मिलेगा। लड़के ओनली आप डम्मी लड़का रखिएगा, वो आपको आएगा जाएगा, और लड़का बहुत ज़्यादा आपको टिकेगा भी नहीं। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना टिकेगा। एज ए ट्रेनिंग हाउस की तरह वो आएगा जाएगा, क्योंकि हर लड़का का एक्सपेक्टेशंस होता है कि हम बड़ी कंपनी में जाए, सन में जाए,
अपना फायर में जाए, मैनकाइंड में जाए, फल बहुत सारी कंपनी है जहाँ उसको लगता है कि वहाँ पे जाए। तो आपको एक सीढ़ी बना के स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बढ़ते जाएगा। उसको आपने आपके कंपनी के प्रति, कोई स्टार्टअप के प्रति उस तरह से डेडिकेशन लगाव नहीं होता है। तो आप मान के चलिएगा, अगर आप फार्मा स्टार्टअप्स वाले हैं या करते हैं तो आपको होल एंड सोल अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। आपको बहुत ज़्यादा दूसरे पे भरोसा नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। और जो हम 5-6 बात बताए हैं उसको आप पूरा कीजिए, फुलफिल कीजिए, तो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते जाइएगा। और अगर आप अननेसरी अगर बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत ज़्यादा हेडक्वार्टर शुरू कर दीजिएगा तो आपको, अगर आप करोड़ों रुपए लेके बैठिएगा तो इतना खर्चा आ जाएगा कि आप अनबैलेंस हो जाइएगा, आप फाइनेंशियली क्रंच आ जाइएगा और आप बर्बाद हो जाइएगा। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर एक प्रॉफिट जनरेट करने लगे हेडक्वार्टर तो दूसरा खोलिए, दूसरा जनरेट करने लगे तो तीसरा खोलिए, तीसरा जनरेट करने लगे तो चौथा खोलिए, पांचवा खोलिए। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाइएगा तो आप ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।